2 दशकों तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन को दुनिया तानाशाह कहकर बुलाती थी। ऐसा तानाशाह जिसने जमकर कत्लेआम मचाया। आज से 16 साल पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया था। इराक पर 2 दशक तक शासन करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दी गई थी। सद्दाम की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी कि वह कुछ लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था, जबकि अपने ही देश के एक तबके और दुनिया के कई देशों के लिए खूंखार तानाशाह था। सद्दाम ने बगदाद में कानून की पढ़ाई की थी। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ली। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सद्दाम भी इस विद्रोह का हिस्सा थे। अमेरिका द्वारा उसका शासन तहस नहस किए जाने से पहले तक वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। उसका पूरा परिवार ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। उसने कई महल बनवाए थे इराक में। वो अपनी 2 बेटियों और 2 बेटों और उनके परिवारों के साथ बहुत ही शानदार ज़िंदगी और शानदार महलों में बिताता था। इन महलों में फैमिली मेंबर्स के साथ साथ उसके दोस्त और मिस्ट्रेस भी रहती थीं। इराक वार में सद्दाम के शासन के अंत के बाद कुछ महलों को अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि कुछ महलों पर इराकी नागरिकों ने कब्जा कर लिया था। हालांकि अब सभी महल इराकी सरकार के कब्जे में हैं। इनमें से कुछ को टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया गया, वहीं कुछ को गिराया या बेच दिया गया। वो महलों के साथ साथ शानदार महंगी गाड़ियों का भी शौकीन था। एक से बढ़ के एक गाड़ियाँ उसके महलों में खड़ी रहती थीं। महल भी ऐसे कि गोल्ड की इतनी गहरी चमक की आंखें चौंधिया जाएं। अमेरिकी सेना की लड़ाई में दोनों बेटों का कत्ल हो गया, जबकि सद्दाम हुसैन भी पकड़ा गया था। बाद में उसे फांसी दे दी गई और 2 बेटियां और उसकी पत्नी ने इराक छोड़ दिया था। अब वो किसी दूसरे देश में बहुत ही आम जिंदगी जी रही हैं, जहाँ पर उन्हें पानी भरने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है और जिंदगी चलाने के लिए, आजीविका के लिए वो दोनों बेटियां बुटीक चलाती हैं।